हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ और नए केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जबकि एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है कैलकुलेट करना सीखते हैं। कल इसके पहले का जो वीडियो कल का था उसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया दो अलग अलग तरह के केसेस में। आज कुछ नए और अलग केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कल दो केस था, ये तीसरा केस है। Case 3, when new partner purchase or takes his share from one partner only। जब नया पार्टनर जो आ रहा है, एडमिशन हो रहा है जिसका पार्टनरशिप बिजनेस में, वो अपना जो हिस्सा है किसी एक पार्टनर से, अपना जो हिस्सा उसका सारा का सारा है किसी एक पार्टनर से ले रहा है, तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। पहला सवाल है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक्स और वाई पार्टनर है। पहले वाले पार्टनर जो पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। जेड वाज एडमिटेड, द न्यू पार्टनर एक्वायर्स, जेड जो नया पार्टनर आया है एक्वायर्स हिज 1/10 शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। जेड जो नया पार्टनर आया 1/10 हिस्से के लिए वो सारा का सारा हिस्सा किससे ले रहा है, तो एक्स से ले रहा है। तो अब सबसे पहले एक्स और वाई का जो पुराना हिस्सा है, पुराना रेशियो है क्या है 7:3, मतलब एक्स का 7/10, y का 3/10। ठीक है। अब जो z आ रहा है, z शेयर, z कितने से के लिए आ रहा है, तो 1/10 के लिए आ रहा है। 1/10 विच ही एक्वायर्स फ्रॉम, किससे ले रहा है, वो सारा का सारा हिस्सा x से ले रहा है। तो अब होगा क्या, x का नया हिस्सा, x न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, तो पुराना क्या था, पुराना था 7/10, जिसमें से वो जितना दे रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है उसे घटा देंगे तो वो 1/10 दे रहा है। तो अब इसका नया हिस्सा हो जाएगा 10, 7 - 1 6/10। वाई के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई का जो है सो है, वाई का न्यू शेयर भी वही होगा जो ओल्ड शेयर है, 3/10 ही रहेगा। और जेड शेयर हो गया, जो नया पार्टनर जेड है उसका हिस्सा हो गया 1/10। तो रेशियो क्या बना, 6:3:1। क्या है कि जब किसी एक पार्टनर से ले रहा है तो फर्क तो उसी के हिस्से में पड़ेगा ना। यहाँ एक्स से ले रहा है, जेड का जो भी हिस्सा है वो एक्स से ले रहा है, तो एक्स के हिस्से पे कमी आएगी। वाई को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई का जो हिस्सा है वही हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, एक्स का हिस्सा जो पहले 7/10 था वो 6/10 हो गया, वाई का वही 3/10 ही रहा, और जेड जो नया पार्टनर आया उसका 1/10। तो इस तरह 6:3:1। ठीक है। अब अगला ये सवाल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम वाई। यहां पे क्या है, जो नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो पूरा का पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, वो वाई से ले रहा है। तो यहां भी वैसे ही करना है, एक्स और वाई का जो हिस्सा था पहले क्या था भाई, तो 3:2, मतलब 3/5 एक्स का, 2/5 वाई का। अब जेड जो आ रहा है, जेड शेयर 1/5 विच ही एक्वायर्स फ्रॉम वाई। तो इस सवाल में सारा का सारा हिस्सा एक्स से लिया था तो एक्स का घटा था, और इस सवाल में जो भी हिस्सा है सारा का सारा जेड जो है नया पार्टनर वो वाई से ले रहा है, तो वाई के हिस्से में कमी आएगा, वाई सैक्रिफाइस करेगा, तो एक्स का हिस्सा वही का वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स न्यू शेयर वही रहेगा जो ओल्ड शेयर था, मतलब 3/5। वाई न्यू शेयर क्या होगा भाई, वाई का नया हिस्सा, तो नया का वाई का जो नया हिस्सा होगा, पहले तो पुराना हिस्सा क्या था 2/5, इससे जेड ले रहा है 1/5, तो इसका बचा कितना, इसका बच गया 1/5, और जेड का हिस्सा जेड शेयर 1/5। तो क्या रेशियो हो गया, 3:1:1। जो नया रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। ये देखा हम लोगों ने। अब अगला केस देखते हैं, ये देखते हैं केस 4। व्हेन द न्यू पार्टनर
टेक्स और परचेज अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो जो अपना हिस्सा ले रहा है एक निश्चित अनुपात में पुराने पार्टनर से ले रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो जैसे यहां सवाल है, अतुल एंड पुतुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अतुल और पुतुल पुराने पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट मुकुल इनटू पार्टनरशिप एंड गिविंग हिम 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। वे नए पार्टनर मुकुल को लेते हैं बिजनेस में, जिनको जिसे कि 1/5 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम अतुल एंड मुकुल, जिसे कि वो जो 1/5 वो लेगा उसे कैसे ले रहा है? तो अतुल और मुकुल से ले रहा है वो 1:2 में ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अतुल और पुतुल का क्या हिस्सा है? अतुल और पुतुल के बीच जो रेशियो है पुराना वाला क्या है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। ठीक है, अब नया पार्टनर का क्या नाम है? मुकुल। मुकुल्स शेयर 1/5 which he acquires from Atul and Putul in the ratio of 1:2। तो क्या होगा? फ्रॉम अतुल, अतुल से कितना लेगा वो? तो फ्रॉम अतुल वो 1/5 का 1/3, 1/5 चाहिए उसे, वो इस रेशियो में ले रहा है, तो अतुल से कितना लेगा वो? अतुल से 1/5 का 1/3 लेगा, तो 1/3 तो हो गया 1/15। ठीक है, और फ्रॉम पुतुल, पुतुल से कितना लेगा? तो अपने 1/5 का 2/3, मतलब 2/15 इस तरह से लेगा। तो अब होगा क्या? जिससे जितना ले रहा है उससे उतना निकाल देंगे, घटा देंगे तो उसका नया रेशियो निकल जाएगा। तो भाई अतुल का जो पुराना रेशियो था उसमें से घटा देते हैं, जितना ले रहा है उससे मुकुल। तो अतुल का पुराना था 3/5 माइनस 1/15, एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 15। फिर 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 15 से 15 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 9 में से 1 गया। इसका जो नया रेशियो हुआ अतुल का 8/15। अब निकाल लेते हैं पुतुल का। तो पुतुल का पुराना था 2/5 और उससे मुकुल कितना ले रहा है? तो 2/15। एलसीएम 15, 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 15 से 15 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4/15। और मुकुल का क्या हिस्सा है? तो वो तो 1/5 है, 1/5 ले रहा है वो। तो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो अमॉन्ग अतुल, पुतुल एंड मुकुल क्या होगा? तो अतुल का 8/15, मुकुल का 4/15, और सॉरी पुतुल का 4/15 और मुकुल का जो नया पार्टनर है 1/5। तो इसका निकालते हैं, तो एलसीएम 15 तो हो गया 8 + 4 + 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो 8:4:3। ये न्यू रेशियो होगा अतुल, पुतुल और मुकुल के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं अगली स्थिति। अगली स्थिति क्या? व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब पुराने पार्टनर अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर करते हैं, उन्हें देते हैं, तो फिर कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे सवाल है, ए एंड बी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई एज न्यू पार्टनर। उन लोगों ने दो नए पार्टनर को लिया, एक्स और वाई को। ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, और ए क्या है? अपने हिस्से का 1/3
जो है किसे दे रहा है, एक्स को दे रहा है। एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, और बी जो दूसरा पार्टनर है पुराना पार्टनर में से, वो अपने हिस्से का 1/4 भाग किसे दे रहा है, वाई को दे रहा है। तो यहां कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ए और बी का पुराना हिस्सा क्या था भाई, तो 3:2, इसे 3/5 और 2/5 भी लिख सकते हैं। अब क्या है, ए सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कितना सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, 1/3 ऑफ हिज शेयर टू इसे एक्स को दे रहा है। तो क्या होगा, ए का हिस्सा था कितना, पहले था 3/5, इसमें से 1/3 वो दे रहा है ना, 1/3 ना वो दे रहा है, तो 3/5 का 1/3 दे रहा है, मतलब कि कितना होगा, इसे काट दिया तो 1/5, तो 1/5 दे दिया, तो 3/5 में 1/5 ये दे दिया, एक्स को दे दिया, तो अब बचा कितना ए का नया हिस्सा क्या होगा, एज न्यू शेयर, तो ए का नया हिस्सा होगा 3/5 उसका पुराना था और उसने दे दिया 1/5, जिसे घटा देंगे तो कितना रह गया, 3 - 1 बराबर 2/5, ये ए का अब नया हिस्सा रह गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसी तरह बी का निकाल लेते हैं। तो बी सरेंडर कितना सरेंडर कर रहा है, वो 1/4 कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर टू किसे दे रहा है, वाई को। तो बी का पुराना हिस्सा कितना था, 2/5 था, 2/5 में वो दे रहा है कितना, 1/4, तो 2/5 का 1/4 मतलब 2/20, या इससे छोटा करें तो 1/10 भी होगा। तो इतना वो दे रहा है किसे, ये दे रहा है वाई को, 2y, ठीक है, और ये 2x को दे रहा है। तो ये देने के बाद में इसका नया हिस्सा कितना बचा, बी का, बीज न्यू शेयर। तो भाई पुराना कितना था उसका था पुराना 2/5 में वो 1/10 दे रहा है, तो उसका बचेगा कितना, एलसीएम निकले लेते हैं, 10 होगा, फिर 5 से 10 को डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 10 से 10 को डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो इसका जो नया हिस्सा बचेगा 3/10। ठीक है, अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो अमंग ए, बी, एक्स एंड वाई। तो ए का नया हिस्सा कितना हो गया, 2/5, बी का नया हिस्सा कितना हो गया, 3/10, एक्स का हिस्सा कितना होगा, तो एक्स को कितना मिला है इसे, 1/5, और y का हिस्सा कितना होगा, तो y को कितना मिला है, 1/10। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 10, तो 5 से 10 को डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 10 से 10 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 5 से 10 को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 10 से 10 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो नया रेशियो जो बनेगा ए, बी, एक्स और वाई के बीच में 4:3:2:1, तो ये बन गया सवाल। अब अगला देखते हैं, अब ये देखते हैं अगली स्थिति, when share of new partner is given and new ratio of old partner is given। जब नया पार्टनर आ रहा है उसका जो कितना हिस्सा होगा ये दिया हुआ है, और साथ साथ ये दिया हुआ है कि पुराने पार्टनर का नया रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने पार्टनर का क्या होगा, तो उस स्थिति में कैसे बनाएंगे। तो सवाल है, अभय एंड अनुज आर पार्टनर्स, दे एडमिट अक्षय फॉर 1/4 शेयर। अभय और अनुज पार्टनर है जो कि अक्षय को पार्टनरशिप बिजनेस में लेते हैं, जैसे कि 1/4 शेयर दिया जाएगा। आगे है, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभय एंड अनुज वुड बी 3:2, और भविष्य में आगे चलकर
पुराने पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने पार्टनर कौन है, अभय और अनुज, उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कैसे होगा, तो 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले द टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर का क्या नाम है, अक्षय है। न्यू पार्टनर अक्षय शेयर कितना होगा उसका, वो 1/4 लेगा। अच्छा, ये टोटल हिस्सा है, उसमें से 1/4 ये ले लेगा, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया बचा, तो 1 में से 1/4 ले लेगा अक्षय, तो बच जाएगा 3/4। इस 3/4 को अभय और अनुज जो नया रेशियो उनका है उसमें बांट लेंगे। अभय, हाँ, दिस रिमेनिंग शेयर विल बी शेयर्ड बाय अभय and Anuj in the ratio of 3:2। इसमें बांट लेंगे तो भाई अभय का कितना होगा, तो अभय का हो जाएगा, कितना बचा हुआ है 3/4, इस 3/4 का वो 3/5 ले लेगा। क्या है अभय और अनुज के बीच में जो नया रेशियो है 3:2, तो 3/5 अभय का और 2/5 अनुज का। तो अभय क्या ले लेगा, अभय ले लेगा 3/4 का 3/5 मतलब 9/20, और अनुज ले लेगा 3/4 का 2/5 मतलब 6/20। तो जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो अमंग अभय, अनुज एंड अक्षय क्या होगा भाई, तो अभय का हो गया 9/20, अनुज का हो गया 6/20 और अक्षय का 1/4। इसका एलसीएम लिया तो 20 से 20 को डिवाइड किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। उसी तरह इसका हो गया 6 और 4 से 20 को डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा। तो जो नया रेशियो आएगा 9:6:5, 9:6:5, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा अभय, अनुज और अक्षय के बीच में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।